10वीं वर्णिका और ये भाग 2 से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। का गोधुली हो जाता है और दूसरा हिंदी क्या हो जाता है, आपका वर्णिका हो जाता है। गोधुली में भी एक गद्य खंड है, एगो पद्य खंड है। गद्य खंड में आपका कहानी, जीवनी और आपका निबंध आ जाता है। फिर उसमें भी पद्य खंड में आपका कविता और भक्ति आ जाता है। तो हम लोग हिंदी भाग 2 वर्णिका पढ़ेंगे। तो इसमें वर्णिका में लगभग आपके 5 चैप्टर है। पहला का नाम है मगम्मा, दूसरा का नाम है ढहते विश्वास, तीसरा का नाम है नगर, चौथा का नाम है माँ और 5वां का नाम है धरती भूमि। अब इसमें प्रश्न बनता है, सर इसका शीर्षक, चलो शीर्षक तो याद हो जाएगा, अनुवादक, लेखक और भाषा। क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर आपको यही पूछा जाता है कि मगम्मा किस भाषा में अनुदित है, किस भाषा में अनुदित है। हाँ, फिर इसके लेखक कौन है और इनके अनुवादक। कन्नड़ में लिखा, भाषा कन्नड़ है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसको किया, हिंदी में। क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। ऐसे संवैधानिक रूप से हम लोग 22 भाषा क्या कर संविधान में मान्यता दी गई है। तो उस भाषा को फिर हिंदी में लिखा, क्योंकि हमको तो ऑल ओवर पढ़ाना है, मतलब कहने का मतलब पूरे इंडिया में इस कहानी को पहुंचाना है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, आखिर इसको रिलेट कैसे करेंगे। तो आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। पहला नंबर मगम्मा। मगम्मा दही बेचती है। तो दही बेचने, जो लोग दही बेचने का काम करती है वह अक्सर कहाँ रहती है, निवास में। निवास में क्या होता है, घर। क्या होता है, निवास। निवास का मतलब होता है घर। वह दही बेचकर कहाँ आ जाती है, अपने निवास पर आ जाती है। निवास क्या होता है, घर का पर्यायवाची क्या होता है, निवास, सेवा, सदन, इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए मगम्मा क्या है, एक गरीब औरत है, वह दही बेचकर गुजारा करती है। तो उसके कान में, कान से क्या याद रखना है, कन्नड़। क्या याद रखना है, कन्नड़। उसके कान में जो है ना, एक दिन एक हमारे इष्ट देवता भगवान नारायण दर्शन दिए। उसको कहेंगे BR नारायण। क्या कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं गरीब लोग को क्या करता है, भगवान ही सहारा होता है। तो ये भगवान दर्शन दिए, कान में जाकर बोले अब ये दही बेचना क्या है, अब धीरे धीरे तुम्हारा खत्म होगा, ठीक है। तो इससे हमको देखो कहाँ याद रखना है, क्या रखना है, याद रखने का ट्रिक है। ये नहीं कि ऐसा घटना तो जो भी घटित हुआ है, बट हम उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे, ताकि ये परीक्षा में बाद में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो हमको उससे रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई चीज़ याद रहे। क्या याद रखना है, मगम्मा कहाँ रहती है, अपने निवास में रहती है। तो निवास में रहती है तो झोपड़पट्टी टाइप का है। तो एक दिन भगवान उसके, कौन सा भगवान आए, BR नारायण। नारायण भगवान है, भगवान विष्णु का नाम है। एक अपने से रिलेट करना है। इसका अनुवादक क्या हो गया, BR नारायण। किस में कहा, कान में कहा। कान से याद क्या रखना है, कन्नड़। हो गया ना। तो इसके लेखक कौन हो गए, श्रीनिवास। क्या हो गया, श्रीनिवास। इसमें लगा दो, इसका पूरा नाम हो गया श्रीनिवास। और अनुवादक क्या हो गया, BR नारायण। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है कि ढहते विश्वास। खासकर ये क्या है, लड़कियों लोगों का है। उनके मुंह से गाली निकलता है। क्या गाली निकलता है, जब विश्वास ढहेगा। विश्वास का मतलब क्या होता है, भरोसा। तो भरोसा जैसे मतलब टूटता है तो मुंह से गाली निकलता है, 7 कोड़ी मेरे क्या होता है, 7 कोड़ी होता है। हो गया। इसका लेखक क्या है, 7 कोड़ी होता है। तो इसका क्या हो गया, लेखक क्या हो गया, 7 कोड़ी। तो फिर किसी लोग को आप अगर गाली देते हैं 7 कोड़ी, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत एक गंभीर बीमारी होता है 7 कोड़ी, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो, बट इसका लेखक का नाम क्या है, 7 कोड़ी होता है।
तो ये अगला आदमी क्या इसके विषय में बोला कि ये बीमारी क्या है, तो दिमाग इसका उड़ गया कि इतना मतलब जो ना भद्दा गाली दी है वो, तो बोला कि ये आखिर ये होता क्या है सात कोरी, इसका क्या जानना चाहा, राज जानना चाहा। नहीं रे, बहुत लोग को पता नहीं है कि सात कोरी की है, तो पता जैसे पता चला इसका राज जाना, राजेंद्र क्या इसका हो गया, राजेंद्र प्रसाद। जैसे पता चला कि नहीं ये सात कोरी ये जो है ना एक गंभीर बीमारी होता है, दिमाग क्या हो गया उसका, उड़ गया। उड़ से क्या याद रखना है, उड़िया हो गया ना। तो ढलते जब विश्वास ढलेगा तो मुंह से क्या गाली निकलेगा, सात कोरी। और जब उसका राज जाना तो क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद। और जब जाना राज जाना तो उसका दिमाग की हो गया, उड़ गया। तो उससे क्या रखना है, उड़िया हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं 3 नंबर का, नगर। नगर नगर किसको कहते हैं, शहर को नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर में क्या बसती है, तो नगर में नगर में क्या बसती है, सुजाता। क्या बसती है, सुजाता। और सुजाता जो कैसी लड़की है, ये तमीज वाली लड़की। कैसी लड़की है, तमीज। तमीज से क्या रखना है, तमीज। तमीज। और किसके साथ तमीज से बात करती है, के जमुना के साथ। ये के जमुना नाम का है, उसके साथ ये किससे बात करती है, तमीज से। तो क्या लेगा, अनुवादक क्या हो गया, के जमुना। समझ आ गया ना, एक साथ फिर से रिलेट करते हैं। नगर में क्या बसती है, सुजाता। कैसी लड़की है, तमीज वाली। और किसके साथ तमीज से बात करती है, के जमुना के साथ। इस तरह से इसका अनुवादक हो गया। चलिए चौथा समझते हैं। माँ में क्या बसती है, माँ में ईश्वर बसती है। सबको कहता है माँ को ईश्वर, माँ दोबारा नहीं मिलती है। नहीं, माँ क्या हमारे लिए ईश्वर है। ईश्वर पेटलीकर, क्या बोलेंगे, ईश्वर पेटलीकर। ये हो गया इसका लेखक हो गया। अब चलो, माँ में तो ठीक है ईश्वर बसती है, तो माँ बच्चे को क्या समझता है, गोपाल समझता है। गोपाल मतलब बच्चा। अरे कितना बड़ा हो जाओ, माँ के लिए क्या, बच्चे। तो गोपाल, गोपाल का मतलब होता है बच्चा। गोपाल दास इसका क्या हो गया, नागर। क्या हो गया, गोपाल दास नागर हो गया रे। और कुछ दिन के बाद माँ क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जब तक माँ का साथ है गुजर जाती, क्या हो गया, गुजराती हो गया। कैसे याद करेंगे, माँ में क्या बसता है, ईश्वर बसता है। कुछ दिन के माँ में ईश्वर बसता है, ठीक है। माँ बच्चे को क्या समझती है, गोपाल, गोपाल दास नागर। और माँ कुछ दिन के बाद क्या हो जाती है, गुजर जाती। क्या याद रखना है, गुजराती। अब 5वां आपका, धरती कब तक घूमेगी। ये देखो सालों भर से घूम रही है, कोई आज नई बात में नहीं घूमना रे, ये सालों भर से घूमती है। तो ये हो गया आपका सावर दैया। क्या हो गया, सावर दैया हो गया। और इसके अनुवादक भी क्या हो गए, सावरे दैया। ठीक है। अब देखो, धरती घूमती है तो बच्चे हम ही लोग कहें अभी खड़े हैं, कहाँ घूम रहे, मम्मी लोग तो कहती है और लोग भी कहता है धरती कहाँ घूम रहे, हम तो एक ही जगह। फिर इसका क्या जानना चाहता है, आम बच्चा राज जानना चाहता है। ये क्या हो गया आपका, राजस्थान। ठीक है। ये इस तरह से आपका ये वर्णिका का जो है ना, ये लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस तरह से आप उसको भी पूछा जाता है कि मगम्मा शीर्षक पाठ में इसका मुख्य पाठ क्या है, मगम्मा खुद है। धात्य विश्वास का मुख्य पात्र क्या है, लक्ष्मी है। और नगर का मुख्य पात्र क्या है, पपाती है। और माँ का मुख्य पात्र क्या है, मंगू है। और इसी तरह धरती कब तक घूमेगी, मुख्य पात्र क्या है, सीता।